मातरम का एक तरह का बंटवारे पर डिबेट हो रही है। मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी अच्छा लग रहा हो, लेकिन अपना मत इस पर रखिए। क्या लगता है आपको, 2 छंद वर्सेस 6 छंद? हाँ बिल्कुल सुचारिता मैम, मैं एनडीटीवी के ऊपर ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमान को, मैं खुद हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है वंदे मातरम से। ये प्योर पॉलिटिक्स हो रही है। और मैं रशीदी साहब से पूछना चाहता हूँ, हमारा ईमान हमारे साथ है। मैं सजदा करूंगा सिर्फ अल्लाह के सामने, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये भी है कि हमें अपने वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का आधा हिस्सा है। तो अगर मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि मैं देश के सामने झुक गया, मैंने वंदना कर ली, वो मेरा एक डिवोशन है, इसका ये मतलब थोड़ी हो जाता है। ये प्योर पॉलिटिक्स हो रही है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई हम गाएंगे वंदे मातरम। नहीं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात कही है रशीदी साहब। उन्होंने सीधे आपका नाम लेकर कहा, इसलिए आपके पास आ रही। वो कह रही हिंदुस्तानी मुसलमान अपने वंदे मातरम भी गाएगा और मैं सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने करूंगा, लेकिन मैं वंदे मातरम गाऊंगा। आपका टेक इस पर? देखिए, ये नौजवान बैठे हैं, देश का फ्यूचर हैं ये। इनको तो अभी तक यही पता नहीं कि राजनीति किस चीज़ पे हो रही है, अभी तक भी पता नहीं। दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। देखिए, पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है वंदे मातरम के अपमान को लेकर, गायन को लेकर बात ही नहीं है। लड़ाई हो रही है गायन पर। आपने भी गायन पर बात कर दी, हमें भी सबक दे दिया आपने गायन पर। गायन पर तो बात ही नहीं है, न बिलाया गायन पर। गाने के लिए अगर कांग्रेस, सुनिए, अगर गाना 2 स्ट्रेंजर भी गाए जाएं तो ये अपमान नहीं है। आप बिल पढ़ लीजिए, आप बिल पढ़िए जो पार्लियामेंट में पास हुआ। आप गाएंगे रशीदी साहब? अरे यार, फालतू बात क्यों करते हो जी? इस पर बात ही नहीं है, गाने पर तो बात ही नहीं है बिल में। आपने वो बिल पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब आपसे एक सवाल नहीं। तो मैं आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी 2 स्ट्रेंजर गाता है तो क्या उस पर इस बिल में कोई आपत्ति है? कोई कानून है उस पर? अच्छा, मैं आपसे सुन लीजिए, पहले पूरी बात कर लूँ, बताइए, जवाब दीजिएगा। सवाल पूछा इसलिए बोली मौलाना। कांग्रेस ने जो कुछ किया वो भी राजनीति का एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो भी राजनीति का एक हिस्सा है। इन्होंने 6 छंद जोड़कर हिंदू वोट को साध लिया, उन्होंने 2 छंद गाकर मुस्लिम वोट को साध लिया। आपको किसने साधा? फर्क इतना ही तो है, इसमें गाने पर बात ही नहीं। मैं फिर कहता हूँ, आप लोग क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं भाई? सुचारी, कोई गुमराह नहीं है, गुमराह कर रहे हैं जो सत्य है। आप डिबेट करके देश को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, तो आपको इसलिए बुलाया ना, आपको लग रहा है गुमराह कर रहे हैं, तो इस पर गाने की बात कहां से आई मुझे बताइए। नहीं, गाने पर बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है हम 2 ही छंद गाएंगे तो मुझे बता दीजिए। नहीं, 1 मिनट, क्या कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि हम 2 ही छंद गाएंगे? वही बात, क्या 150 वर्ष वंदे मातरम के होने पर पूरा वंदे मातरम 6 छंद गाने का प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया? तो फिर आप गुमराह कर रहे हैं सर, ये तो खबर है, हम खबर दिखा रहे हैं। अभी जो बयान एएनआई पर देश के अमित शाह जी का आपने देखा, ठीक है, उसमें क्या है उसमें बयान में? आप बताइएगा मुझे। नहीं, आपने उन्होंने कहा कि नहीं 6 छंद गाने चाहिए। हाँ, है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सिर्फ कांग्रेस में निशाना साधा। नहीं, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 2 छंद गाने का प्रस्ताव रखा है। हाँ, क्योंकि उनके रेजोल्यूशन में है। हाँ, ठीक है, क्योंकि उनके रेजोल्यूशन में है, ठीक है। और गाने पर कोई आपत्ति किसी को नहीं, संविधान इजाजत नहीं देता। सुनिए, संविधान का अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अगर आपकी आस्था के विरुद्ध कोई चीज आती है तो आप नहीं गा सकते हो, आपको थोपा नहीं जा सकता। बिल्कुल, संविधान कहता है। और सुनिए, देश का सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? हाँ। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है 1986-2016, पढ़िएगा फैसला। कोर्ट ये कहता है अगर नेशनल एंथम पर भी आप खड़े नहीं होते तो आप देशद्रोही नहीं है। हाँ। आप पर कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, फिर क्यों लड़ा रहे हैं भाई आपस में हिंदू मुसलमान को? ठीक है, आप ये लड़ा रहे हो हिंदू मुसलमान को? रशीदी आप टीवी वाले जो डिबेट करते हो गायन को लेकर, मेरी समझ में नहीं आता गाना कहां से आ गया। एक मिनट रशीदी जी, आपकी समझ में इसलिए आना चाहिए क्योंकि देश के प्रमुख राजनीतिक दल इसको लेकर भिड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है हम 2 छंद ही गाएंगे। गायन पर इसलिए बात है रशीदी जी, गायन पर इसलिए बात है क्योंकि वो कह रहे हैं हम 2 ही छंद गाएंगे, वो ये नहीं कह रहे हैं, और इसीलिए ये बहस छिड़ी है। आप इसे समझिए। अरे भाई, ये कोई नहीं, ये कोई आपके पेट्रियोटिज्म का टेस्ट नहीं हो रहा है रशीदी जी। आइए सब पहले ये कोई पेट्रियोटिज्म का टेस्ट नहीं है। मैं राजनीति के बात है। 1 मिनट ईशान, आपको थोड़ा सा 1 मिनट, मैं आप दोनों से बोल रही हूँ। मैं एक बार विजय जी के पास, एक बार सब लोग बोल लें। विजय जी,
आपकी पार्टी का कोई स्टैंड है इस पर? जैसे कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया है कि हम 2 छंद ही गाएंगे, क्या आपकी पार्टी का कोई स्टैंड है? पहले तो ये बताइए। नहीं, स्टैंड की मैं बात बताऊंगा, लेकिन आपने ये सवाल नहीं सोचा पहले कि ये देश में आया क्यों अभी इस समय? हाँ, जरूरी तो ये चीज है ना। मैं जैसे देख रहा हूं बहुत सारे शो चल रहे हैं, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो सामने बैठे रहते हैं, हाँ। लेकिन ले जाकर के उन्हें इतिहास में छोड़ा जाता। आज की बात कब करेंगे हम लोग? जब इस देश में, अभी मैं पढ़ रहा था, 7.5 लाख बच्चे एक साल में माल न्यूट्रिशन से मर जाते हो, जब 20,000 किसानों आत्महत्या कर लेते हो और 2016 के बाद से डेटा नहीं आता, जब अभी 2 दिन पहले नेट का पेपर फिर रद्द हो जाता हो 3-3 सब्जेक्ट का, उस पर कोई बात ही नहीं करता, उस पर डिबेट ही नहीं होता। 26,000 से ज्यादा स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो गए। ये जैन जी को या हमारे जैन अल्फा या हमारे जो टीनेजर है, किस चीज की ज्यादा जरूरत है? इस पर भी तो बहस होनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि वंदे मातरम की बात है, कोई अपराध नहीं है कोई 2 छंद गाता है या 6 गाता। जब लोग 2 गाते थे, हमें तो सारा याद है, हम तो सारे गाते हैं, कहेंगे तो अब भी सुनाते, अब से गाते हैं, बहुत पहले से गाते हैं। लेकिन जिसको, अगर ये मुद्दा कहां से आया और बात कहां से चली? ठीक है, समाजवादी पार्टी तो उस चीज के पीछे है। बात ये चली कि आपने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, हर साल 12 साल में भी नहीं दे पाए आप। ठीक है, तो उससे छुपने के लिए आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे, उससे छुपने के लिए आपने जितना भ्रष्टाचार किया, उससे छिपने के लिए ठीक है, पूरी विदेश नीति आपने बेच दी, अमेरिका के कदमों में डाल दी, उससे बचने के लिए आपको नौकरी पे जवाब ना देना पड़ जाए। आपको 50 से ज्यादा बच्चों का, सुनिए, प्रोफेसर नीट पेपर पे आत्महत्या पे जवाब ना देना पड़ जाए, आपके आरोप बीजेपी पर है, जवाब ना देना पड़ जाए। नहीं, राठी साहब, वंदे मातरम के पीछे, राठी साहब मेरी बात सुनिए, आपका ये आरोप है बीजेपी पर, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, स्टैंड नहीं है पार्टी का? कोई स्टैंडलेस पार्टी है? कोई स्टैंड नहीं ले रही पार्टी? हम तो आप कह रहे हैं दोनों को लड़ने तो हम बीच में बैठे रहते हैं। हम आज ही तो पार्टी बनी है हमारी, जो स्टैंड आपको क्लियर करना। आपको स्टैंड आप लोगों को समझ नहीं आता क्या? नहीं, समझ नहीं आपको आता, कहना आप कि बोल नहीं पा रहे, हमें समझ नहीं आ रहा। बताओ, बोल नहीं नहीं पा गाओगे रहे तो देशद्रोही हो, गाओगे तो देश। अरे जिनसे आप पूछ रही हो ना, आप सुनो, स्टैंड नहीं ले पा ये रहे। तो अंग्रेजों के गद्दार हैं, इन्होंने तो जूते चाटे उनके, ये सर्टिफिकेट देंगे क्या इनका? सुनो, देखो, नहीं गलत नहीं बोल रहा। नेसवाड़िया को, अच्छा नेसवाड़िया को नहीं बताओ, प्रोफेसर साहब, मुझे ये भाषा नहीं, ऑब्जेक्शन है। छोड़ो आप। नहीं, अगर मैं जो छोड़ दो प्रोफेसर, मैं नहीं कहती प्रोफेसर आपको, आप भाषा का थोड़ा संयम। नहीं, आप प्रोफेसर, कौन सी सरकार, भाषा, कौन सी भाषा? भाषा, प्रधानमंत्री से सीखी। ठीक है, ठीक है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और ये वहीं से सीख के आ रहा हूँ मैं तो, और वही सिखा रहे हैं, वो तो अच्छा ही मैं बस ये कहूँगी, उन्होंने ही कहा फलाने की विधवा। ठीक। और सुनो, एक तो इनके छत्तीसगढ़ के कहते थे बड़ा टनाटन माल, इन्हीं के बीजेपी के, यही सिखा रहे हैं। आपके आजम खान ने क्या कहा था जयप्रदा जी पर? आपके आजम खान ने क्या कहा था जयप्रदा पर? ये सब मत जाइए, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। राठी साहब, स्टिक टू द डिबेट, स्टिक टू द टॉपिक, टॉपिक पे रहिए। मुझे भाषा पर थोड़ी डिबेट हो रही है, वरना आपके कितने कच्चे चिट्टे खुलेंगे, बीजेपी के सबके खुलेंगे। रुकिए, मैं एक बार जनता पर जा रही हूँ, मैं जनता पे जा रही हूँ, जरा आप एक एक करके बोलिए। नहीं, मैं अभी काजमी साहब की बारी भी नहीं आई है, मैं एक बार जरा जाऊंगी, मैं एक एक करके जरा बोलती हूँ। आपको क्या लगता है, जो अभी आपने सबको सुन लिया? अच्छा ठीक है सर, आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ। मुझे बताइए, आपने सबको सुना, काजमी साहब की बारी भी नहीं आई, वो आराम से इंतजार कर रहे हैं, देखिए हल्ला भी नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, बाकी लोग भी बोलेंगे, एक एक करके मैं चाह रही हूँ आप लोग ज्यादा बोलें।